रानीखेत में शराब और नशे के खिलाफ एक बहुत बृहद आंदोलन चला। हजारों लोगों के हस्ताक्षर अभियान पर आकर राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया था और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय हिमानी नैनवाल जी भिक्कर सैन की ब्लॉक प्रमुख रही थी और उस समय आपने भिक्कर सैन का ब्लॉक प्रमुख रहते हुए बहुत अच्छे कार्य किए थे। आपके नेतृत्व में वहां पर ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म था और बानर और शोर से रोकने के लिए सुरक्षा दिवस का निर्माण भी किया था। डॉक्टर परवेज नैनवाल जिंदाबाद, हिमानी नैनवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करता हूं, जिस प्रकार गुजरात सरकार ने, जिस प्रकार बिहार सरकार ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, उत्तराखंड में भी पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए ना। मैं पुनः आप सभी को का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। विशेष जितने भी हमारे आगंतुक आए हैं, हमारे मेहमान आए हैं, एक शॉर्ट टाइम में आपको बुलाया, आप यहाँ पर आए, आपने इतना स्नेह मुझे दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो विश्वास मेरे ऊपर है, मैं हमेशा उसमें खरा उतरूंगा, ऐसा मैं प्रयास भी करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं मुझे इतना सक्षम बनाए, क्योंकि मैं 2007 में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुका हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपके पड़ोस में यहाँ पर रहता हूं, जब भी रात दिन मेरे लायक जो भी सेवा होगी आप मुझे बताइएगा। मेरी जो पत्नी है हिमानी, ये यही चार्ज की, इसके मायके वाले चार्ज के रहने वाले शर्ट के, ये भी ब्लॉक प्रमुख रही थी अभी। तो चाहे हमारी बहनों का कोई काम हो, आप उससे कह सकते हैं, हमारे युवाओं के, नौजवानों का जो भी मेरे लायक सेवा होगी, आप बहतौज खान में आकर के या मेरे फोन से मुझे संपर्क करके मुझे सेवा का अगर मौका देंगे तो मैं बहुत अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। पुनः मैं सभी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर पुनः मैं बड़े भाई साहब आदरणीय प्रमोद नैनवाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। परदेसी चला जब घर आई जानी, झुरी झुरी जानी तब ऊ देख परानी, तब किछ बन तब घस का तो लोई जो ऊंचा हटनामा, घस का तो लोई जो ऊंचा हटनामा, सासु मेरी छोरी नदी बना बना, सासु मेरी छोरी नदी बना बना। अरे यू पापी बेटा कलीजी बना तुम परवासियों परदेसियों, साल में आया, बार में आया, तीज में आया, त्योहार में आया, लेकिन आया जरूर अपनों पहाड़, आया जरूर अपनों पहाड़, या तेरो
एक बार फिर आपका देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पहुंचे हैं पुनः एक बार उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं कुंडन। मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तल्लासल्ट। उत्तराखंड का एक जिला है अल्मोड़ा, वहाँ पर है तल्लासल्ट, विधानसभा पड़ती है सल्ट। यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हुआ। सल्ट विकास संघर्ष समिति द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर एक NGO चलती है, एक संस्था चलती है, जिसको चलाते हैं डॉक्टर प्रमोद नैनवाल। उनका एक संगठन है, नशा हटाओ, पहाड़ बचाओ, पलायन रोको। ये अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। आप समय समय पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, बल्कि इन्होंने कई सारे ऐसे कैंप लगाए हैं जिसमें रोजगार लोगों को मिला, सरकारी नौकरियां उनको मिली, ऐसा जनता कहती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जनता का कहना है। आप एक समाज सेवी हैं, उच्च कोटि के समाज सेवी, पूरे उत्तराखंड में आपका नाम चलता है एक समाज सेवक के नाते। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद नैनवाल। सर, आपका अभिनंदन। धन्यवाद। सर, ये बताएं ये कार्यक्रम करने का आपको औचित्य क्या? मैं पिछले करीब 1.5 दशक से उत्तराखंड में जो पलायन भारी मात्रा में हो रहा है उसे रोकने के लिए, और जो नशे से हमारी युवा पीढ़ी और हम तो अब ये कहें कि छोटे छोटे बच्चे उसी गिरफ्त में आ रहे हैं, तो हम अपने जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से गांव-गांव और घर-घर जा कर के हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अभी तक आपने कई बार ऐसे कैंप लगाए हैं, ऐसा यहाँ की जनता कहती है, उससे आपको कितना या जहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है? अगर एक व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम से अगर लाभान्वित होता है, अगर एक ही व्यक्ति हमारे इस योजनाओं से जो हमने ये चलाई हैं इससे अगर अपना नशा छोड़ता है, तो हम समझेंगे हमारा पूरा कार्यक्रम सफल हो गया। लेकिन जो पलायन से संबंधित जो हमारे कार्यक्रम हैं, हमने जब हमारी धर्मपत्नी अभी ब्लॉक प्रमुख थी भिकियासैंण में, हमने पूरे विकासखंड में जो सुअर रोधी दीवारें बनवाई, तारबाड़ करवाए और जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्रोत्साहन किया लोगों को, उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। कई लोगों को उससे रोजगार प्राप्त हुआ है। जी सर, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सुनने में आया है कि जो विधानसभा है सल्ट या फिर रानीखेत विधानसभा है, आपका भी नाम चर्चा में रहता है कि आप चुनाव इस बार दोबारा से लड़ेंगे या पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। कल उत्तराखंड में जो फेरबदल हुआ, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बन चुके हैं, जो ये बदलाव हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजनीति में चूंकि एक सामाजिक संगठन है, हम सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, तो राजनीतिक चर्चा यहाँ पर ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जो भी क्या होगा, ऊपर वालों ने, जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष संगठन है, उसने अपने विवेक से जो भी क्या ठीक किया होगा। लेकिन हमारा मकसद है कि प्रधानमंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, विधायक कोई बने, उसका फ़ायदा यहाँ पर पलायन रोकने में होना चाहिए, उसका फ़ायदा यहाँ पर विकास योजना में होना चाहिए। हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर आए, हमारे अस्पतालों में दवाइयाँ आए, तब सरकारों के बदलने का फायदा है। हम समझते हैं कि सरकारें तभी सफल होंगी जब उनकी विकास योजनाएं निचले स्तर पर होंगी। सर, अगले 4 वर्ष में, मतलब जो भी 1 वर्ष बचा है इस चुनाव का, मैं चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तरह तरह की अटकलें लगी बाजार में आती हैं, अटकलें लग रही हैं, चल रहा है, चर्चा चल रही है। तो अभी आप अपने संगठन के माध्यम से और कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे जिसमें सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिले? अभी हमारे यूथ फाउंडेशन के आदरणीय मंगल सिंह जी यहाँ पर आए थे, जनरल कर्नल कोठियाल साहब उसके सर्वे शर्मा हैं, हमारे तेजेश्वर गुप्तियाल जी यहाँ पर आए हैं। आप लोगों की मदद से हमने भिकियासैंण में, ताड़ी खेत में और अब तो हम सल्ट में भी ये इस प्रकार के शिविर आयोजित कर रहे हैं कि हमारे युवा जो फौज की तैयारी कर रहे हैं उनको फिजिकल क्या परेशानी आ सकती है, उनको जो लिखित परीक्षा में क्या दिक्कत आ सकती हैं, उनके मेडिकल में किस प्रकार की कमियों को दूर कर सकते हैं, इस प्रकार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे यूथ फाउंडेशन के आदरणीय मंगल सिंह जी, आदरणीय कर्नल कोठियाल जी के द्वारा रामनगर में निःशुल्क यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है 3-3 महीने का। उनको उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था की जाती हैं। अभी तक करीब 10,000 से भी ज़्यादा युवा उनके प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर के सफल हो चुका है। इसलिए हमको लगता है कि धीरे धीरे हमारी ये मुहिम आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को उसका फायदा होगा। अभी हमारे साथ हैं हिमानी नैनवाल जी, जो आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं सल्ट से, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, कैसा लगा आपको? कैसा लगा खासतौर पर आपके लिए? बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ आके। जैसा कि पहले भी यहाँ पर 2007 में नैनवाल जी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, उसके बाद हम यहाँ पर हमेशा यहाँ पर रहते हैं, लगे रहते हैं कार्यक्रम में। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा, इतनी हमारी जनता, हमारे यहाँ पर सामाजिक जितने भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतने सफल कार्यक्रम बनाने के लिए, और सभी को ही अच्छा लगा। मैम को थोड़ा हिचक हो रही है, लेकिन मैम ने खास तौर पे उत्तराखंड के जो लोक गायक हैं, मशहूर लोक गायक रमेश बाबू गोस्वामी और माया उपाध्याय को यहाँ बुलाया हुआ था।
उनके गानों के लिए ये पूरा उत्तराखंड मशहूर है। तो मैम बताइए कैसा लगा यहाँ पर उनका गाने का तरीका? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। आगे वैसे कार्यक्रम करते रहेंगे आप? हाँ, ऐसे कोशिश हम पूरी करेंगे और आगे जैसा कि हमने नशा बचाओ का जो हमने ये अभियान चलाया है तो उसको ऐसे ही आगे हम करेंगे। सर ये मैं जानना चाह रहा था, नशा हटाओ जो अभियान आपका है, पहाड़ बचाओ, नशा हटाओ और रोज पलायन रोको, इसके लिए सरकार को आप कहेंगे, राय देंगे सरकार को? अभी विगत दिनों पलायन आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे विकासखंड में भी आए थे, तो हमने उनको तमाम जो उपाय है जिससे कि यहाँ पलायन रुक सकता है, उन उपाय को लिखित रूप से हमने जानकारी दी। हमने भिकियासैंण में और रानीखेत में बहुत बड़े रैलियाँ करके हमने उपाय सुझाए कि यहाँ के युवा को अगर हम यहाँ के जंगलों से जोड़ें, यहाँ के युवा को अगर हम यहाँ जड़ी बूटी के उद्योग से जोड़ें, यहाँ के युवाओं को अगर हम होम स्टे जैसी जो रोजगार परक योजनाएं इनसे अगर जोड़े तो स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत अथाह संभावनाएं हैं। तो काफ़ी स्कोप है। हाँ, काफ़ी स्कोप है। हम इसी प्रकार इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद नैनवाल साहब, जिन्होंने इतना बढ़िया अभियान चला रखा है। ये अभियान अगर पूरे उत्तराखंड में चले तो शायद उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन सकता है, ऐसी उम्मीदें करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूँ वापस अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए भारत पोस्ट। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।